जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ भाई और बहनों, 12th फेल, 12th फकिंग फेल, द ओनली मूवी जिसका टाइटल इसके स्टोरी से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक फीलिंग जगाता है। और अगर गलती से तुम टाइटल पढ़ने के बाद इसकी एक्ट्रेस को देख लिए तो लेकिन फिर दिखता है वो नाम जिसे देखते ही मेरे सारे फीलिंग्स ऐसे टूटे जैसे कि बैंगलोर में हिंदी में लिखा हुआ कोई बोर्ड, ऐसे टूटे जैसे कि राधा प्रसाद और राम प्रसाद के सपने टूटे थे जब उन्हें पता चला था कि उनकी पापा की वजह से अब उनकी बीवी उनके साथ मरने की कस्में नहीं खा सकती। सो बॉयज एंड गर्ल्स, बी रेडी टू एक्सपीरियंस अनदर विधु विनोद चोपड़ा मूवी जिसमें कि उन्होंने पहली बार कई नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करी है, जैसे कि अबाउट फैमिली, दोस्ती, प्यार, पढ़ाई और जिंदगी। लेकिन बस फर्क इतना सा हो गया कि इस बार माननीय हिरानी साहब की जगह ये खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है ना, हिरानी साहब मिठू मिठू बोल के निकल गए, तो आखिर में इन्हें खुद डायरेक्ट करना पड़ा। और क्या ही डायरेक्ट किए हैं, मतलब कि वाह। जैसे कि यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की गाड़ी जब्त की जा रही है, उनका लाइवलीहुड छीना जा रहा है और दोनों भाइयों को अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि बहुत दुख वाला सीन है। लेकिन इस सीन में पता है किसकी कमी है? एक जूम आउट की, एक बड़ा सा जूम आउट की। हम्म, हम्म, और इनका और कैमरामैन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में तो क्या ही बोले। मतलब कि इस मूवी को देखने के बाद मुझे जितना इसके कैरेक्टर पे तरस नहीं आया ना, उससे ज्यादा इस मूवी के कैमरामैन पे आया। साला जब देखो तब वो दौड़ता ही रहता है। जैसे कि मूवी अभी अभी चालू हुई है और मनोज के पापा को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो कैमरामैन दौड़। और जैसे कि मनोज ग्वालियर पहुंचा और उसका सारा सामान चोरी हो गया, तो कैमरामैन दौड़। और जैसे कि मनोज दिल्ली पहुंचा, तो कैमरामैन दौड़। और जैसे कि मनोज दौड़ रहा है, तो कैमरामैन तू भी दौड़। यहाँ तक ऐसे सिंपल सीन में भी उसको राहत नहीं है। यहाँ पे भी पूरा पीछे से उसको चला के मनोज के मुंह के पास लाया जाता है, जस्ट बिकॉज इट्स सिनेमैटिक। सच में जितना इन्होंने इस कैमरामैन को दौड़ाया है ना, उसका 10% भी अगर एक फेमस आदमी दौड़ लेता ना, तो सब कुछ। सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, मीट माननीय मनोज महाशय, द ब्राइटेस्ट वन ऑफ देयर फैमिली। भाग जुगाड़ की पूछ चल भाग 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 सर 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 एक सवाल और पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तुमने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार। और जिसे कि अपनी फैमिली की बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, जिसके कारण पढ़ाई के साथ साथ आटा चक्की में भी काम किया करता था। पढ़ाई के साथ साथ मनोज ने घर का बोझ भी उठा लिया। हालांकि इनकी फैमिली की ये सिचुएशन खुद इन्हीं के वजह से हुई थी। मतलब कि अगर उस दिन वो एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचकर उस जुगाड़ के बारे में बात कर लेता, तो ना ही इनके भाई को गांव छोड़ के जाना पड़ता और ना ही इनकी माँ को स्ट्रगल करना पड़ता। बट हे, वो बिहार ही किया जिसमें औरतों की इज्जत हो। मतलब कि ना ही इनकी दादी को फिक्र थी कि इनकी माँ घर कैसे चलाएगी, और ना ही इनके बाप को फिक्र थी कि घर में माँ बेटी का हाल क्या है। और इन माननीय मनोज महाशय के बारे में क्या ही बोले, इन्हें तो ये याद नहीं रहा कि घर की हालत क्या थी। लेकिन लड़की का बताया हुआ एक बार उनका घर का एड्रेस पूरा का पूरा याद रहा, और साला सालों में एक बार भी घर तो गया नहीं, लेकिन लड़की से मिलने। नमस्ते। नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। एंड वी आर सपोज टू बी मोटिवेटेड बाय दिस का। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्रद्धा जी को देख के मेरा नितंब जल रहा है। ना ना, एकदम ना, बिल्कुल ना। Was 12th fail? They said it will motivate you. They said it's an amazing movie.
best motivational movie. So grounded, so realistic. It surely will motivate you. They said. जब देखा तो बस एक ही चीज, नितंब चलन, नितंब चलन, नितंब चलन। मतलब कि साला इतना बड़ा बिट्रेयल तो मैं यहाँ इस सीन में फील नहीं किया था। कुंडी लगा। जितना कि ये मोटिवेशनल के नाम पे लव स्टोरी पे फील हुआ। एंड नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई हेट लव स्टोरीज। पहला, अनरियलिस्टिक, मतलब कि वी आर सपोज टू बिलीव कि दिस सिंपल, शरीफ, गरीब, इंट्रोवर्टेड लड़का कैन पुल दिस मिस हुस्न परी, मिस जाने जहां, मिस सबसे हंसी, मिस सबसे जवान, मिस सौंदर्य साबुन निरमा, और वो भी पहली मुलाकात में। एंड दूसरा, क्रिंज। बहुत सारी मूवीज में कई सारी ऐसी मोमेंट होती है, ऐसे मोमेंट, मतलब समझ रहे हो ना? देखो ऐसी Excuse me, मनोज कुमार शर्मा यही रहते हैं? और ऐसी। अगर किसी की रेडिकल पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। और ऐसी। बांसुरी होठों से जो कहे। हैप्पी दिवाली। जिसे देख के सब बोलते हैं कि हाउ क्यूट, क्रिंज, 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 क्रिंज। और तीसरा, चूतिया हरकतें। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वही। नमस्ते, नमस्ते जी। श्रद्धा से मिलना है। एंड द मेन रीजन एज ऑलवेज, नितंब चलन। सोचे थे मूवी देखेंगे, मोटिवेट होंगे, जिंदगी में कुछ करेंगे, लेकिन क्या ही मोटिवेट होंगे। साला मेन कैरेक्टर से तो अपन रिलेट कर ही नहीं पा रहे, रिलेट कर भी रहे तो इनसे। एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट आईपीएस मनोज, आईपीएस मनोज, पर हमारा क्या? हाँ, हमारा क्या? हम मना कि उसने की थी मेहनत, रात को उसने दिन किया था, छोड़ के सारे ख्वाबों को, अपने दुखों को सुखों किया था, भूल के सारे बम है, अपने सपनों पे यकीन किया था, इस दलदल से भीड़ से निकल के अपने आप को प्रूव किया था। पर हमारा क्या? क्यों हम इस भीड़ से निकल के इसी में मिल गए? क्यों हम इस बेबसी रात में ही ढल गए? क्यों हम इस दुनिया के लिए बदल गए? क्या नहीं की थी हमने मेहनत, या नहीं देखे थे हमने ख्वाब? क्या झूठी थी अपनी सारी सपने, या गलत थी अपनी ये किताब? क्या कम पड़ गई थी अपने ये दिन, या कम पड़ गई थी अपनी ये रात? क्या खो गए थे हम इस भीड़ में, या भूल गए थे है को नाम? आखिर क्यों? आखिर क्यों हूं मैं हारा? क्या गलती थी ये उस खुदा की, या था ये जहां का, या था? आखिर क्यों? आखिर क्यों हुआ मैं बेबस? आखिर क्यों बना मैं बेचारा? आखिर कब तक बना रहूंगा मैं इस लूजर का पार्ट? आखिर कब तक